नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलय जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 4 मार्च 2022 के मेरे इस फेसबुक लाइव पे सभी का स्वागत करता हूँ। जो भी पहले है प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है क्या? इज इट ऑडिबल? हाय हाय दिशा सावंत जी, गुड मॉर्निंग। विकास पुरी जी, अमित कुमार बर्मन जी, गुड मॉर्निंग। राज कुमार, गुड मॉर्निंग। अमोल सावंत, आवाज़ ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू अमोल सावंत साहब। नमस्कार श्रीराम जी, हर्ष भारद्वाज, साउंड ओके, धन्यवाद। अमित कुमार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? गुड मॉर्निंग, वॉइस ओके, धन्यवाद अमोल सावंत जी। ये तो दोस्तों आज आने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था पर्टिकुलर मेरा, मगर सिर्फ आप अपडेट एक देने के लिए कि हेलो हेलो भारद्वाज जी, राहुल मैरिज, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। हिमांशु दयाल, ओके, धन्यवाद, ऑडिबल। नमस्कार नमस्कार आशुष पटेल जी, जितेंद्र खटोआ जी, यस, धन्यवाद। हेलो सर मनोज तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको, जैसे ये चुनाव हो जाएंगे तो महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पेट्रोल 150 प्लस चला जाएगा और अगले 4 से 5 महीने के अंदर ये कम से कम 200 प्लस जा सकता है। महंगाई जो है वो आसमान छूने वाली है। गेहूँ, चावल, दाल, इनका रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ सकता है अगले। अभय सिंह जी को कोर्ट कहा जिन्होंने लिया, पता नहीं क्या काम चला गया ऊपर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुमित कुमार जी, वंदे मातरम। जितेंद्र खटुआ जी, जय जगन्नाथ सर जी, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वीरेंद्र जी, नमस्कार नमस्कार। प्रमोद राय, आप और परिवार में सब लोग कैसे हैं? हम सब बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? हेल्दी रहिए, जागरूक रहिए। प्रकाश पटेल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महंगाई बढ़ने वाली है और आसमान छूने वाली है। आप लोगों को इन लोगों ने गुमराह करके रखा हुआ है। आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 3 होणार के वॉर स्टॉप होऊन हे पर्यंत गेम आणि प्रोड्यूस प्लॅन्स करणार। नमस्कार वरुण जी। पीपल प्रॉपर्टी ऑफ Ika company, yes, it's a patented. Those who have taken they are not owner of their body. It's owned by the Pirbright Institutes. Joher Abbas, love you too. Good morning, Imran sir. लोधी सर, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों की बॉडी आपकी मर्जी या आपकी मालिकाना हक नहीं है जिन्होंने लिया है। आप लोगों का डीएनए, आरएनए हक बन चुका है। हम आपको पहले से बता रहे थे, जागिए, समझिए। जिन्होंने लिया उनका गॉड जिन अब उनका नहीं रहा। What your opinion about the Russia-Ukraine? Russia and Ukraine war is propaganda for the big reset. इनको द बिग रिसेट करने के लिए, द रिसेट करने के लिए और लोगों पे महंगाई डाल के उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक टूल यूज़ किया है उन्होंने। चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है, जिसके ऊपर यूरोप के साथ टेंशन बढ़ेगा। अमेरिका ताइवान को बचाने नहीं आएगा। आशुतोष राठौड़ साहब, मैंने इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको 12 दिसंबर 2021 को मेरा जो लाइव था मैंने इसके बारे में बताया था।
आपको इसके बारे में मैंने आगाह किया था, ये होगा, ये होने वाला है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं होगी, ये लोग महंगाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है महंगाई होने की, डीजल पेट्रोल की। तो इन्होंने अक्टूबर 2021 में ये पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, देश है जो तेल निकालती है, उनकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर महीने में 2021 में। वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अभी जो चल रहा है उससे 1/4 उत्पादन कम करेंगे। जब आप उत्पादन कम करते हो तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो तो उतनी रहने वाली है, मगर उत्पादन कम होने की वजह से सप्लाई कम होगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है, कृत्रिम भाव वाढ़ जिसे कहा जाता है, कृत्रिम इन्फ्लेशन, वो इन्होंने लाया है। और मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे ही यूपी के इलेक्शन, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इनके इलेक्शन हो जाएंगे ना, आप लोगों को ज़िंदगी में नानी याद दिलाएंगे। ये लोग क्या करेंगे कि तुमको ज़िंदगी में ना नानी याद दिलाएंगे, नानी। नमस्कार रानी जी। मैं आपको गए 7 महीने से समझा रहा हूँ, यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा वालों, बीजेपी वालों को सत्ता से दूर रखिए। ये अगर सत्ता में आ गए, ये तुमको भीख मंगवाएंगे, तुमसे भीख। ये छोड़ दीजिए कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ, नहीं किया हूँ, और करके भी मेरा ऐसा कोई नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो उससे पार्टी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है, और कोई फर्क नहीं गिरता पार्टी ने सपोर्ट करो ना करो। मैं मेरी खुद की आइडियोलॉजी रखता हूँ। आई एम बिगर देन द कांग्रेस पार्टी। आज मेरे को 80 करोड़ भारतवासी सुनते हैं मुझे। मेरे को जरूरत नहीं है किसी पार्टी की। डॉक्टर विलास जगदल इज अ ब्रांड। 4 PL करके बैठा हूँ। ये युद्ध केवल टीवी पर चल रहा है, धरातल पर सब कुछ शांत है। युद्ध वीडियो शूटिंग करके टीवी पर चलाए जा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। श्री राम जी, वही मैंने कहा, मैंने वीडियो शेयर किए कहीं तो भी, या फिर शूटिंग ले रहे हैं, क्राइसिस एक्टर्स काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था सर, पुढचे दिवस खूप कठीण असणार है। मैंने आपको कहा था 2021 तो ट्रेलर था, एक्चुअली गेम प्लान तो 2022 से शुरू होगा। कौन अच्छा है क्या, कौन बुरा है क्या, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। मैं अच्छा हूं और किसी की राह नहीं देखूंगा कि किसी कोई आके मेरे को बताएगा कोई इसके बारे में बात कर। वीरेंद्र सिंह जी, रियल ब्रांड। यस, आई एम रियल ब्रांड। एक्चुअली लाइव आने का कारण था, जो हमारे 2 दोस्त, 2 भाई जो आए थे कलकत्ता से, उन्होंने कल ये शर्ट मुझे भेजा और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस शर्ट के ऊपर मैं लाइव आऊँ, इसलिए मैं आज आने का रीज़न था। वरना बता दो मैं कुछ और नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले 7 महीने पहले बताया था। रणपीसे, नालंदा रणपीसे जी, देखिए मैंने आपको वार्न किया, जो चीज़ आप पिछले महीने में या फिर उसके पहले महीने में 50 रुपये, 65 रुपये किलो खरीद रहे थे, खरीद सकते थे, वो इस 10 तारीख के बाद में आपको 90 रुपये खरीदनी पड़ेगी। जो खाने का तेल जो पिछले महीने 132 रुपये, 135 रुपये लीटर था, आज वो तेल 170 रुपये लीटर हुआ है। एडिबल ऑयल जो है, खाने का तेल, वो आज सिर्फ 1 महीने के अंदर वो 50 रुपये से उसका रेट बढ़ गया है। मैंने आपको वार्न किया था, मैंने आपको आगाह किया था, आप लोगों ने उसको लाइटली लिया। 85% लोग मजाक समझ के यहाँ पे आते हैं। वंस यू टोल्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट हैपन, नहीं होने वाला है वर्ल्ड वॉर, ये है ही नहीं है वॉर।
अरे मुझे बताइए, जहाँ के फ्रंट पेज पे, अगर आपका कल का जाके न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ के फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है यूक्रेन और रशिया के वॉर की, और आपके जाके सेकंड लास्ट पेज देखिए स्पोर्ट्स का, वहाँ पे रशियन प्लेयर और यूक्रेन प्लेयर टेनिस मैच खेल रहे हैं। यूक्रेन प्लेयर 3 सेट जीत के उसने रशियन प्लेयर को हराया। कहाँ से है ये, कहाँ से है वर्ल्ड वॉर? विलास जी, आपकी जानकारी देकर भारत के 50 करोड़ लोगों को बचाने का कार्य किया है, आपका धन्यवाद, हमेशा आपके साथ। श्रीराम जी धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। सर महल बात का नाही, आपने क्या लिखा है? आनंद कासवा जी, मुझे नहीं समजा. हो सर, खूप महाग झालंय आणि पुढे पण खूप महाग होणार आहे, कदाचित मिळणार पण नाही. यस, इट्स आर्टिफिशियल शॉर्टेज, इट्स आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन. राजीव भूषण जी, मैंने वो रिपोर्ट जो है 9 पेजेस का फाइजर का, वो मैंने शेयर किया है कल. और हमारे लोग इतने अंधे, इतने बेवकूफ़ है, आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए. 5/5/2022 न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला है. न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा. उसके पहले इस महीने के मिडल तक या इस महीने के एंड तक जो है द बिग डिस्क्लोजर, एलियन डिस्क्लोजर, वो हो जाएगा. सर इलेक्ट्रिक कार बाय करें क्या? पैसा है तो कीजिए. सर मैं आपकी बात मानता हूँ, घर में चावल, गेहूँ, दाल, बाकी सब चीज़ें भर के रखी दिया है. हर एक बात आपकी मैं मानता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने. प्रमोद राय जी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं कि आप लोग वो जगह में यहाँ पे आया हूँ. नकली वॉर चल रहा है क्योंकि देखने के लिए आदत हो चुकी है. लगता है बिकाऊ मीडिया ही भगवान बन चुका है. उपासना पटेल जी नमस्कार. सर 2-3 दिन से बैंक को सर्वर बंद हो रहा है. बिकॉज ऑफ यू वी आर सेव्ड. वर्षा भटिया जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात मानी. लोग मानने के लिए रेडी नहीं है आजकल, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है. सर जी ये वर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए है जी. देखिए न्यू तो इस्टेब्लिश होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं है. मोलचंद प्रजापति जी, 4th वेव जून में आएगी, आईआईटी के लोगों ने कहा है. सर यस, यूक्रेन को क्या लिखा आपने? भीम पुजारी जी, आपने क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया. नमस्कार नमस्कार सर. यूक्रेन में आर्च मिला है एलियंस का. मिस्टर कुमार जी, मैंने वो वीडियो शेयर किया है. रशिया में और यूक्रेन में एलियन स्पेसशिप यूएफओ का दिखना बढ़ गया है. 25, 26, 27, 28, 1, 2 कंटिन्यू 8 दिन तक रशिया में और यूएफओ यूक्रेन में यूएफओ दिख रहे हैं. और मोदी साहब इस क्राइसिस का फुल्ली यूज कर रहे हैं. एक बार जॉर्ज बुश सीनियर ने एक स्टेटमेंट दिया था, डोंट वेस्ट अ क्राइसिस को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए. ये जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था. फिर ये हेनरी क्लिंटन ने कहा था. ये जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था, डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस. इलेक्शन के बाद में जून महीने में ये फिर से लगाएंगे. अनिल सूड जी, गुड जॉब सर. मेरी पूरी फैमिली है ले चुकी है, मैंने नहीं
नहीं लगा है आपकी वीडियो देखने के बाद, धन्यवाद। सबका धन्यवाद जिन्होंने नहीं लिया है। यस आर्क मिला है। कि यार आप क्या लिखते हैं यार, एक तो यही कि आप हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ओडिशा डेजर्ट में आर्क मिला है एलियंस का, सर ये बात सही है क्या? मुझे नहीं पता है। भारतवाल गुड मॉर्निंग, आपका वीडियो पूरा देश में तहलका मचा चुका है, मोदी की फटी पड़ी है। क्या लिखा है? केवल आपकी वजह से मोदी को पूरा टेंशन दिया है। फिर भी इन्होंने मेरे ओरिजिनल यूट्यूब चैनल और मेरे ट्विटर हैंडल डिलीट करके रखे। इनकी इतनी फटी पड़ी है मेरे नाम से, किसी को पता नहीं के बारे में। सोनिया चौधरी जी, जो जागेगा वही बचेगा। जो जागा है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हम उनको उस न्यूज़ में सेफली ले जाएंगे। तो होने वाला है दोस्तों, उसमें कोई सवाल नहीं है, मगर उसमें हमारे साथ जो रहेंगे हम उनको सेफली लेके जाएंगे। सल्यूट टू ग्रेट वर्क, धन्यवाद शेख जी। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को मारा जाएगा उसके सिक्योरिटी गार्ड में के मदद से, बाबा वेंगा ने कहा था। आपके कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर। 10 मार्च को बाद चाइना ताइवान वॉर हो गया। यस फैमिली, दोस्तों को बोलना वीडियो, अरे यार चला गया। आई टेक अवेयर ऑफ योर सेल्फ, धन्यवाद। स्टिल स्टॉक मार्केट गो मोर डाउन नेक्स्ट मंथ। जगदीश गौड़े, नमस्कार जगदीश भाऊ हमारे चुनाव में खड़े हो रहे हैं पैठन से। पैठन में उनको वोट कीजिए। कौशिक भट्टाचार्य जी, मल्टी डायमेंशनल, मैं बताऊंगा, मैं कल बात करूंगा 7th डायमेंशन के बारे में, कल बात करूंगा। सर औरंगाबाद निर्बंध मुक्त है क्या? नहीं, औरंगाबाद अभी भी निर्बंधों के अंदर है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में अनलॉक हो चुके हैं। औरंगाबाद का नंबर नहीं है। औरंगाबाद आज भी परिणाम नहीं ले रहा है, कोई घंटा कोई नहीं जा रहा है लेने, सारे सेंटर खाली पड़े हैं। सर कल मैंने आपको व्हाट्सएप पोलियो की बाकी के बारे में पूछा था। 2 साल से घंटा बाजारों में आप, और आप डिटॉक्स के लिए कौन सी दवाई है? गौरव शाह को कोई तो जवाब दीजिए, मैं फिर से उस पर बात नहीं करता हूँ। सर सतयुग का इन इलाइट्स पर क्या असर होगा? विकासपुरी जी, सतयुग में ये इलाइट्स जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो फर्स्ट सिटीजन रहेंगे। अस्मी गायकर गुड मॉर्निंग। हेलो शैलेश पटेल साहब गुड मॉर्निंग। प्रिंस घोष, थैंक यू फॉर योर नॉलेज, धन्यवाद। कल अर्नब के शो पे न्यू हैशटैग दिखा के चर्चा कर रहे थे, होगा और 2 साल के अंदर होगा। 2 साल के अंतर्गत ये सरकारी चाहे जो है वो इनका डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद ये नहीं रहेगा, एमएलए नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह सीनेट मेंबर चुने जाएंगे, और प्रेसिडेंशियल जो है वो लॉ लगाया जाएगा। और आप इसी तरह से थाली टाली घंटी दिया बत्ती जलाते बजाते रहिए। जो बचेगा वो मेरे साथ जो आएगा, हम उनको सेफली इससे में हम जाएंगे, बिना बिना लिंक, बिना सेफली हम जाएंगे। और जिनको ऑफ ग्रिड जाने का है, कुछ करने का है, कुछ नहीं होने वाला ऑफ ग्रिड बिल्कुल से, याद रखिए। आप इतने डिपेंड हो चुके हो, आप बिना मोबाइल के एक दिन नहीं निकाल सकते हो। एक दिन के लिए आपकी लाइट जाने दीजिए, आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज बन जा दीजिए, आप नहीं जी सकते हो, आप ऑफ ग्रिड नहीं जा सकते। ह्यूमन नेचर इज स्टे विद द ग्रुप। और आप बोल रहे कि हम जाके जंगलों में रहेंगे। अरे यहाँ पे हम बात करें चांद पे और मंगल पे और शुक्र पे जाने की, और आप बोल रहे हम जंगल में जाएंगे। फ्यूचर इज़ ब्राइट। जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया है, जो
में जाएंगे। याद रखिए, टाइम स्पेस ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम टाइम, क्वांटम मशीन, क्वांटम ड्राइव, ये आपकी राह देख रहे हैं। क्वांटम फ्यूचर आपकी राह देख रहा है। सिर्फ सेफली बचना है इसमें से। वो नहीं चाहते कि आपको उस फ्यूचर में आप आए। आप समझिए इस बात को, और हम आपको सेफली लेके जाना चाहते हैं। कोई नहीं रोक सकता है, समझिए आप, कोई नहीं रोक सकता है। ये है कि आपको उस पर खुद को बचाना है। 2027 में टाइम मशीन जब ऑफिशियली आएगी, जो क्वांटम ड्राइव जो सिम्पसन में दिखाया गया है कि आप उस एंटर किया एक गेट के अंदर और आप टेलीपोर्ट हो चुके हैं मंगल पे, चांद पे, या फिर पृथ्वी के किसी अलग हिस्से में, वो मशीन्स आने वाले हैं। 2027-2028 तक वो मशीन्स आएंगे, क्योंकि 85% लोगों ने ले चुके हैं। उन लोगों का 2 साल में कुछ खरा नहीं है। जो बचे कुचे जो है 15%, जो लगभग 100-125 करोड़ लोगों ने नहीं लिया है। अखे पूरे की पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं बात कर रहा हूँ। हम लड़ रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और जो लड़ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई के लिए, उनको लड़ने दीजिए। वो 2 साल में वो नहीं है। 2024 में हम डिसाइड करेंगे। जो मेरे साथ रहेंगे, हम मेजॉरिटी में रहेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे लिए सही है। ये कलेक्टर बिलेक्टर या IAS और IPS इन्होंने ले चुके हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खत्म। कोई रास्ता नहीं है। 5% पर वीक और डबल वालों को, और 5% पर मंथ सिंगल का इम्यूनिटी डिरेंज हो रहा है। अब जो बोल रहे हैं कि हम उसको बचा सकते हैं, बिल्कुल वही जाइए, बिल्कुल जाइए वहाँ पे, हमारे पास मत आइए। ल्यूक मॉन्टेंगियर ने ये बोल चुके हैं। मैंने तो 5 साल दिया था टाइम, 5 साल का, उन्होंने 2 साल ही दिया है। 1 साल खत्म हो चुका है। 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण चालू हुआ था भारत में। जाके जिनका डबल लेके 6 महीने हो चुके हैं, जिन्होंने डबल लिया है और 6 महीने हो चुके हैं, हर 3 महीने को जाके एलाइजा, ELISA, एलाइजा की टेस्ट जाके कराइए। हर 3 महीने को एलाइजा की टेस्ट कराइए। आपका हर 3 महीने को ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, BTCT कहा जाता है। BTCT, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वो चेक कीजिए जिन्होंने डबल लिए हैं। हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आपका ब्लीडिंग टाइम अगर कम हुआ है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया है, वो भी कम हुआ है। ब्लीडिंग टाइम कम हुआ है तो अच्छी बात है। ब्लीडिंग टाइम अगर जो है वो बढ़ गया है, और क्लॉटिंग टाइम जो है वो भी अगर बढ़ गया है, तो इट्स अ डेंजरस कंडीशन। आपको खून पतला होने की टैबलेट्स जो है इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम की ज़रूरत है। ये एलोपैथी डॉक्टर जो है ना, इन्होंने कमा लिया है पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में। जिन्होंने कमा लिया है, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। एक पेशेंट से 5-5, 10-10 लाख रुपए बिल निकाल चुके हैं। ये खुद भी अब परेशान है। अब इनके पास जब आ रहे हैं, भारत के बंटवारे में कांग्रेस जिम्मेदार है। अच्छा, पालश दास साहब, ख्वाब गिरा था आपको?
मोदी जी का भाषण ज़्यादा सुनते हैं। आपको पता है द्वि नेशन थ्योरी किसने रखी थी सबसे पहले? सबसे पहले द्वि नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी जो थी वो 1932 के अंदर 1932 में सबसे पहली बार रखी गई थी। सावरकर जो है उन्होंने रखी थी, और वो भी कब रखी थी? जब वो नेटवर्क चला गया था। द्वि नेशन सेकंड टाइम जो रखी गई थी वो रखी गई थी बैरिस्टर जिन्ना की तरफ से। तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। 1937 में सेकंड टाइम टू नेशन जो है थ्योरी वो रखी गई थी, और एक बार फर्स्ट टाइम रखी गई थी 1932 में। दोनों टाइम जब दो रखी गई थी तब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसमें कांग्रेस का रोल कहाँ है? हाँ, इसमें कांग्रेस का रोल। और खास बात बोल दो आपको, सावरकर जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे। जाके आप हिस्ट्री अच्छे से चेक कर लीजिए। उनको वहाँ पे डॉक्टर हेगडेवार जिन्होंने आरएसएस की अपने स्थापना की है 1921 में, जो 1909 से लेके 1920 तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे थे, वो 1904 से लेके 1909 तक जब टिळक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तब उनके साथ कांग्रेस पार्टी में थे। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो टीवी दिखाता है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। इतना याद रखिए, कानों सुना और आंखों देखा में 4 उंगली का फर्क आता है, सिर्फ 4 उंगली। अब आप इसी को ट्रस्ट मानते हो। जो सुना है वो कंफर्म जाके खुद कीजिए और खुद की पढ़ाई कीजिए, खुद का आंखों से वो जाके चीज़ देखिए। मैंने आपसे कहा आज जाके गूगल सर्च कर लीजिए बाद में। डॉक्टर हेगडेवार कांग्रेस पार्टी मेंबर, सावरकर कांग्रेस पार्टी मेंबर। जब उनको जो चाहिए वो वहाँ पे मिला नहीं, तब उन्होंने वहाँ से बाहर निकल के अपने अपने एजेंडे चलाए। तो इसका मतलब जहाँ पे आरएसएस की स्थापना हुई, जो उसके स्थापक थे डॉक्टर हेगडेवार, वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, यानी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मानते थे। इसका मतलब आज जो सारे आरएसएस मेंबर हैं, जहाँ से बीजेपी निकली है, इसका मतलब आप वो सारे के सारे लोग कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेगडेवार 1904 से लेके 1909 तक कांग्रेस पार्टी मेंबर थे, जब लोकमान्य तिलक अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। ये आरएसएस वालों जाके कहीं सर पटक लो अपना, ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई नहीं होगी आपके आरएसएस वालों ने, मैं आपको देता हूँ। जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, जो मैंने चीज़ बताई है अभी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। प्रोपोगंडा चल रहा है, आप प्रोपोगंडा में बह जा रहे हो। जिस तरह से आपको आज वॉर के लिए बताया जा रहा है, रशिया जिम्मेदार है, रशिया जिम्मेदार है, और वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसी तरह से आपको प्रोपोगंडा चलाया गया है। कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार है। भाई आप कांग्रेस जिम्मेदार है तो आरएसएस वाले क्या वहाँ पे घंटी बजा रहे थे क्या जब देश स्वतंत्र हो रहा था? मोदी साहब ने उस स्टेशन पे चाय बेची है कि जब वो स्टेशन वहाँ पे था ही नहीं। जो स्टेशन वो चाय बेचने टाइम के 7 साल बाद वहाँ पे 1972 में बना, तो वो 7 साल का जो टाइम पीरियड था जहाँ स्टेशन ही नहीं था, मोदी दी क्या रेलवे पटरी पे चाय बेचते थे? प्लेटफॉर्म तो था नहीं, स्टेशन तो था नहीं, प्लेटफॉर्म ही नहीं था, चाय कहाँ पे बेची? आप लोगों को प्रोपोगंडा चलाया गया। महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं को वो क्या है, तलाक, 3 तलाक से छुटकारा। अरे खुद की बीवी छोड़ के दोनों इलेक्शन में
विधानसभा के इलेक्शन यानी 2002 के इलेक्शन से लेके 2014 तक के लोकसभा इलेक्शन, 4 बार इलेक्शन हुए, 3 बार विधानसभा के और 1 बार लोकसभा का। 4 इलेक्शन के अंदर उन्होंने झूठा एफिडेविट जो आता है वो सबमिट किया है। इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी रिक्वेस्ट है, कपिल सिब्बल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशांत भूषण साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, उनके ऊपर कोर्ट में मैटर चलाओ। वो आज वहाँ वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अधिकारी नहीं है। मोदी साहब ने झूठे एफिडेविट देने के जो गुनाह किया है, मैरिड होते हुए भी उन्होंने अनमैरिड का एफिडेविट लिखा गया है। इसके ऊपर उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खारिज होना चाहिए। मेरी ये तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी से, सपा के अखिलेश यादव से, मेरे राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब से, शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट है, आप लोकसभा में ये स्थगन प्रस्ताव, मोदी साहब का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है सदस्यत्व का स्थगन प्रस्ताव वहाँ पे रखिए। उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है, मैंने इलेक्शन लड़ा है, और उस एफिडेविट में हम जो लिखते हैं वो होल एंड सोल जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो हमने एफिडेविट लिखा है, हमें पता है हमने क्या लिखा था। तो उन्होंने लिखा था, 4 बार लिखा था, 3 विधानसभा है, 1 लोकसभा। बाद में उन्होंने 2019 की लोकसभा में डाइवोर्स लिखा उन्होंने। तो उसके पहले के जो थे, जहाँ पे उनका और जेटली के जो कंबाइंड प्रॉपर्टी उन्होंने एफिडेविट में जो लिखी थी 2014 तक, बाद में 2019 में उन्होंने नहीं लिखी, तो वो प्रॉपर्टी गई कहाँ। यूपी वालों ये इलेक्शन में याद रखिए, मोदी साहब पूरी की पूरी झूठी इन्फॉर्मेशन उनके एफिडेविट में लिखी हुई है। ये ओपन चैलेंज है मेरा। इसी मुद्दे पे 2024 भी लड़ूंगा मैं। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी साहब झूठी एफिडेविट देते हैं। जब वो झूठा बात इलेक्शन आयोग को बता सकते हैं तो उन पे क्या ट्रस्ट करना। जैसे हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी झूठा एफिडेविट दिया था कि उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है दाखिल। ये उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया था 2014 के इलेक्शन में। उनकी भी कभी भी सदस्यत्व, विधानसभा सदस्यत्व कभी भी जा सकता है। लेट इट बी, राजकारण चलते रहता है। सबसे बड़ी बात है, महंगाई आने वाली है, बचिए। बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो कहीं उनके नाक में डाल के टेस्टिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं उनको ज़बरदस्ती नहीं दिया जा रहा है। इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत बढ़िया है और बहुत एडवांस है। और ये सब ड्रामा बीमा जो है वो 2024 तक यूँ ही चलने वाला है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत जो है वो फेक एलियन इन्वेंशन दिखाया जाएगा। जब ये क्या है, इनको टाइम पास करना है, आप समझिए। इनको 2 साल टाइम पास करना है। जिन्होंने लिया है, इनका टिकट कटने का इनको टाइम पास करना है। जब आप ट्रेन में बैठते हो और आपको जाना है, अगर मैं और बैठा हूँ औरंगाबाद में और मुझे मुंबई तक जाना है, तो क्या करते हैं हम, टाइम पास करते हैं। कभी भेल खाएंगे, कभी मिसल खाएंगे, कभी समोसा खाएंगे, कभी कचौरी खाएंगे, कभी हेडफोन लगाएंगे, गाने सुनेंगे, कभी खिड़की के बाहर झाँक के देखेंगे। तो टाइम पास है। वो डेस्टिनेशन आने तक क्या करना है, तो टाइम पास करना है। मोदी जी वही कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है, सॉरी जो बाइडन वही कर रहा है। वो पुतिन का है, पुतिन को यूक्रेन में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि भविष्य का जो रेयर अर्थ मेटल है वो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा है। चाइना के बाद और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर रेयर अर्थ मेटल कहीं है तो वो यूक्रेन में है। और कोई भी स्मार्ट लीडर हो, अगर मैं लीडर रहता था तो वही करता था जो उसके देश के लिए अच्छा है।
फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके लिए जो रेयर अर्थ मेटल रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा यूक्रेन में है। फिर 4 नंबर पे भारत आता है। 7 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा भरमसाठ रेयर अर्थ मेटल है। पहला चाइना है, सेकंड रशिया है, फिर यूक्रेन है, फिर टर्की है, फिर भारत आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर इराक ईरान आता है, दोनों देश मिला के, और थोड़ा साउथ अफ्रीका में आता है। तो इन 7 कंट्रीज के अंदर रेयर अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा प्रमाण में है। आप लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, वहाँ पे मोदी साहब ने पूरी खदाने जो है जो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे चुके हैं और अरबों खरबों रुपए का पैसा उस माइंस के अंदर है, क्योंकि वहाँ से रेयर अर्थ मेटल निकलने वाला है। आपको अभी भी गेम नहीं समझा है। और हम बात के आज भी मुसलमान लोग मेरे वीडियो देखते हैं भाई, सबको मेरा नाम पता है, मगर कोई भी इलेक्शन के लिए जब मैं खड़ा था वोट मुझे नहीं किए। इन्हीं के जो सांसद है इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने लोगों को छोड़ दिया, टीका लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और तभी भी जो बचने का एक ही रास्ता था वो था रिलीजियस एग्जम्पशन, जो मैंने दिखाया था। उन्हीं जलील साहब ने 15 किया हुआ था लॉकडाउन सेकेंड वेव में, मगर वो उन्हीं का ही आज जय जयकार करते हैं। सारे लीडर टीका लो कह रहे हैं, एक अकेला हूँ मैं जो कह रहा है हमें नहीं लेना है। सिंस डे फर्स्ट 23 मार्च 2020 को मैंने बताया था ये सारा खेल जो है वो अगले 4 सालों तक चलने वाला है, 2024 तक जाएगा ये। 2020 में 23 मार्च को बताया था मैंने। आज उसकी सारी एक भी बात नहीं रही जो सच नहीं हुई है। मैंने कही हुई हर एक बात सच हुई है। शेयर मार्केट से लेके बारिश, हेवी रेन, फ्लड्स, टीका, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन हेमोरेज, बिजनेस कोलैप्स, जॉब लॉस और HIV, सारी बातें सच हुई है। आखिरी बात है एलियन डिस्क्लोजर की, वो भी आएगा, वेट एंड वॉच। 2024 के बाद में जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, हम ही उनको आराम से इससे बाहर आगे लेके जाएंगे। द फ्यूचर इज नाउ, और फ्यूचर बहुत बढ़िया है। फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, क्वांटम ड्राइव, एक दिन के अंदर आप चांद पे पहुंच सकते हैं, एक दिन के अंदर, क्योंकि लोग ही नहीं रहने वाले ज़्यादा। जो भी गिने चुने रहेंगे, जिनके दिमाग है, काम कर रहे हैं, जिनको समझा ये खेल, वही लोग बचेंगे और उन्हीं की ज़रूरत रहेगी। बाकी सारा काम तो रोबोट्स करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक आते आते सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। ये सब रिप्लेसेबल है। मैंने सबसे पहले कहा था ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये पुलिस, मिलिट्री, ये सब रिप्लेसेबल है। ये मैंने 2020 में आपको कहा था। डॉक्टर लोगों शर्म होगी तो बात करो, वरना तुम कल रिप्लेस होंगे, और ये होंगे। रोबोटिक सर्जरीज चालू हो चुकी है मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में। रोबोटिक डॉक्टर्स इनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इनका कुछ खरा नहीं है। ये अगले साल 1.5 साल के मेहमान हैं। इनके भी जब 5 चालू होगा, जब वो ग्राफीन ऑक्साइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कांटेक्ट में आएंगे, इनका भी निपटने वाला है। मैंने आपको आगाह किया था, मैंने आपको मौका दिया था, अपनी बात नहीं मानेंगे। मैंने कलेक्टर औरंगाबाद जो है सुनील चौहान साहब, इनको भी आगाह किया था, नहीं बात मानेंगे।
और इसी मुद्दों पे हम 2024 में अपोजिशन नहीं रहने वाला है भाई साहब, मेरे को कोई अपोजिशन नहीं रहने वाला है, इतना याद रखिए। जिन्होंने भी औरंगाबाद पॉलिटिशियन, मैं सीधा कहता हूँ आपको, दोनों ने टीका लिया है, एक एक दो दो लिए हैं, 2024 में मेरे अपोजिशन में आप लोग नहीं रहने वाले, हम अकेले हैं 2024 में, और तैयारी अभी से है। जो भी मेरे साथ 2024 में खड़े होना चाहेंगे बिल्कुल रहिए, प्रचार मैं करूँगा आपका, आप जहाँ भी रहिए प्रचार मैं करूँगा। दुनिया अपनी है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है दुनिया अपनी है और बहुत बढ़िया है। सिर्फ ये 2 साल सेफली निकाल लेने के, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाला है, तो भाई भूखमरी से कोई मर नहीं जाओ, उतना बच लो, उतना संभल लो। आपको हर बात को आगाह करते आया हूँ मैं, आगे भी करूँगा। जागिए, जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद।